जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नव वर्ष 2024 कुछ ही कदम बाकी हैं, आरंभ होने वाला है। नव वर्ष की सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज का प्रोग्राम मिथुन राशि के ऊपर है। मिथुन राशि का जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का जो राशिफल है त्रैमासिक, ये कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि मिथुन है, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ जहाँ चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में, वो आपकी मिथुन राशि है। आप मिथुन लगन से भी इसको देख सकते हैं, मिथुन राशि से भी देख सकते हैं। आने वाले 3 महीने में आपकी जो दैनिक दिनचर्या है कैसी रहेगी, क्या क्या बदलाव इन 3 महीनों में ग्रह आपको देने वाले हैं। गुरु बृहस्पति बहुत लंबे समय से मेष राशि में बैठे हैं और बकरी चल रहे थे, ये जनवरी में मार्गी होंगे। शनिदेव अभी अपनी ही राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य के स्वामी भाग्य में बैठे हुए हैं। राहु अभी कुछ दिन पहले स्थान परिवर्तन करके मिथुन राशि से 10वें भाव में आए हैं, मीन राशि में, और केतु देवता कन्या राशि में 4th भाव में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि या लगन जैसे आपकी इच्छा हो। आपकी मिथुन लगन है, मिथुन राशि, आप दोनों से देख सकते हैं, समान प्रभाव मिलेगा आपको। और ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो आपकी जो दिनचर्या और आपकी ज़िंदगी को ये सिर्फ ज्योतिष शास्त्र गाइड करने का काम करता है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसका आपको हल बताया जाता है, और आपका अगर समय अच्छा चल रहा है तो आप उस समय को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये रास्ता आपको ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होता है। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपको पता चलती हैं। आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको ज़िंदगी एक बैलेंस बन के चलती है। ये ज्योतिष शास्त्र का काम होता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि जनवरी 2024 की। पहले जनवरी की बात करेंगे, फिर फरवरी की, फिर मार्च की। देखिए, जनवरी के महीने में शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों ही मार्गी अवस्था में जनवरी के महीने में शुरुआत करेंगे। पिछले काफ़ी समय से बकरी चल रहे थे गुरु महाराज, और 1 जनवरी को बुध और बृहस्पति दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। पीछे काफ़ी समय से मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों का समय बहुत ख़राब चल रहा था। कभी शनि का 7.5 का प्रभाव, कभी शनि अस्त हो गया, कभी शनि बकरी हो गया, बृहस्पति बकरी हो गए। तो इस प्रकार जो शनि की स्थिति थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी। गुरु की स्थिति थी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी नहीं थी, खास करके राहु की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। तो राहु गुरु का पीछे चांडाल योग काफ़ी समय तक बना रहा। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए बहुत परेशानी का समय, मेरे ख्याल से कम 4 साल तो रहे हैं। 4 साल तक इनको हर काम में डिफिट मिली, हर काम से इनको परेशानी हुई, हर तरीके से, मतलब इनको आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, या इनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मिथुन राशि वाले बहुत परेशान रहे। समय 2024 का एक उत्कृष्ट समय है इनके लिए। उत्कृष्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ग्रहों का जो गोचर है, बस पूरे वर्ष में, मैं तो फिलहाल आपको 3 महीने की ये राशिफल लेके आया हूँ, लेकिन पूरे वर्ष के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पहले मैं आपको 3 महीने की बात करते हैं। बुध देवता स्वयं आपके लगन के स्वामी देव हैं, लग्नेश बनते हैं आपके, और बुध का मार्गी होना आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। जीवन में जो उलझनें पीछे आपकी बढ़ी हुई थी उन्हें सुलझाने का काम भी करेगा। 7 जनवरी तक बुध जो स्वयं 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से आपके उलझे हुए कार्य को करने में समर्थ होंगे। 6ठा भाव भी अच्छा भाव कहलाता है क्योंकि ये सेवा का भाव होता है, और बुध जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो अच्छा प्रभाव देगा। और बुध का ये कालचक्र कुंडली में अपना घर भी माना गया है। काल चक्र कुंडली आपने देखी होगी, जो मेष राशि से शुरू होती है, तो 6ठे भाव में बुध की राशि कन्या आती है, और बुध यहाँ और गोचर करते हैं तो अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा इश्यू इनके साथ हो सकता है। शुक्र देवता भी 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि यानी 6ठे भाव में रहेंगे। यहाँ ये जो बुध की ये जो मिथुन राशि है, इसके लिए पूर्ण तरह से कारक ग्रह हैं।
राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और बुध की जो युति है छठे भाव में, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए अच्छी रहेगी। अगर कहीं पर आप अपने किसी कागजी कार्रवाई में अधूरे हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे आपके, चाहे वो कानूनी हो चाहे प्राइवेट हो, तो यहाँ उनको पूरा करने का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाभ भाव में है। गुरु आपकी राशि से सप्तम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं और वो काफ़ी समय से आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में गुरु का गोचर इसमें चल रहा है। आपका काफ़ी समय से जो पैसा बाजार में फंसा हुआ, पेमेंट लेट हो रहा था, समय पर नहीं मिल पा रहा था, गुरु अब मार्गी अवस्था में है, तो जो सभी काम आपके लेन देन से संबंधित थे पूरे होने का टाइम शुरू हो जाएगा आपके लिए। और बुध और गुरु का मार्गी प्रभाव आपको यहाँ परेशानियों से निजात दिलाने वाला हो। देखिए, गुरु बकरी था, गुरु हालांकि बहुत अच्छा पोजीशन में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठना किसी भी ग्रह का बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पीछे ये बकरी अवस्था में चल रहे थे। तो बकरी अवस्था में क्या होता है कि जो काम हमारे होने वाले होते हैं वो काम करके लटक जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। अब जैसे बकरी अवस्था से गुरु मार्गी हुआ तो मिथुन राशि वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। वरदान साबित, लटके हुए काम पूरे हो रहे हैं, कहीं पेमेंट फंसी है, पैसा आना शुरू हो जाएगा और आगे जहाँ पैसा लगेगा वहाँ से इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 18 जनवरी को शुक्र का गोचर धनु राशि यानी सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल के साथ शुक्र की युति, मंगल ऑलरेडी वहाँ पहले बैठे हुए हैं, तो ये जो मंगल शुक्र की युति होती है ये शादी विवाह बनाने का काम करती है। तो जैसे शुक्र की युति मंगल के साथ होगी, शादी विवाह, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार को भी राहत देने वाला होगा। शुक्र मंगल की सीधी दृष्टि आपके लगन भाव पर होगी। अब मंगल थोड़ा सा गर्म ग्रह है तो थोड़ा सा क्रोध आपको उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मंगल थोड़ा गर्म ग्रह क्रोध भी उत्पन्न करता है, तो इससे थोड़ा बचना होगा। पर शुक्र की चूँकि कारक है और उसकी जो दृष्टि है वो भी सीधी लगन पर पड़ रही है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, तो संतान पक्ष से लाभ। शुक्र विदेश विभाग का भी स्वामी बनता है, तो विदेश यात्रा, पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, शादी विवाह के लिए रिश्ते बनाना, जिनकी शादी नहीं बन पा रही है अवश्य इस दौरान बन जाएगी। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ भाव के स्वामी होने के साथ ही जो लाभ के रास्ते हैं वो बनाएंगे आपके लिए। व्यापारिक लाभ हो, दैनिक दिनचर्या, दैनिक रोजगार, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो दसम भाव पर पड़ रही है, तो शनि स्वयं भाग्य में बैठे हैं, तो जो कैरियर है उसमें एक अच्छा ग्रोथ उत्पन्न होगा, कि मंगल की दृष्टि दसम भाव पर है। हालांकि वहाँ राहु बैठा है, राहु भी दसम भाव में दिग्बली होता है, मंगल की दृष्टि भी जाएगी तो मंगल का प्रभाव उच्च का माना जाता है दसम भाव में, कालचक्र कुंडली में, तो उसी प्रकार मंगल का प्रभाव बहुत शुभ रहता है। शनि स्वयं भाग्य में बैठे हैं जो कर्म के कारक हैं, तो जो भाग्य है भाग्य साथ देगा तो कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ यहाँ उनको उत्पन्न होगा और इनको इतनी बढ़िया ग्रोथ मिलेगी व्यापार के माध्यम से या करियर के माध्यम से, दोनों तरीके से। आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत रहेगा। शनि स्वयं भाग्य में बैठे हैं और लाभ भाव पर वो दृष्टि डाल रहे हैं उस गुरु के ऊपर, तो गुरु भी कहीं न कहीं एक्टिव हैं, तो गुरु भी एक्टिव हैं तो शनि भी एक्टिव है, तो दोनों आपको लाभ देंगे। कर्म का लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा। इस समय आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म का लाभ का आपको अवश्य प्राप्त होगा। सप्तम और दसम में भाव में स्वामी गुरु महाराज बनते हैं यहाँ, और आपकी जो कैरियर है और व्यापार में आपको एक नई ऊंचाई पर यहाँ बृहस्पति के द्वारा आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सप्तम का मालिक और दसम भाव का मालिक अगर लाभ में बैठता है तो दोनों भावों से संबंधित आपको लाभ देगा। सप्तम भाव विवाह, शादी, पति पत्नी, व्यापार, उन चीज़ों का भाव होता है, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और दसम भाव आपके कैरियर का होता है, राज्य का होता है, प्रमोशन का होता है, आपकी आर्थिक स्थिति का होता है और आपके यश और आपके मान सम्मान का भी भाव होता है। तो इन सब चीज़ों में गुरु के द्वारा आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। नई ऊंचाइयों पर गुरु आपको यहाँ पहुँचा सकते हैं। सूर्य बुध का योग अष्टम में रहेगा और बुध आदित्य योग है, पर अष्टम में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, बढ़िया नहीं माना जाता है। आकस्मिक धन लाभ यहाँ बुध आदित्य योग का आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बुध धन भाव के मालिक भी हैं, बुध लग्नेश भी हैं
और सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुध आदित्य देव को कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ अवश्य कराएगा। फरवरी में सूर्य बुध का योग महीने के पूर्वार्ध में, शुरुआत में, महीने की शुरुआत के समय में अष्टम में रहेगा और 13 फरवरी को सूर्य और 20 फरवरी को बुध ये शनि के साथ कुंभ राशि में यानी भाग्य में ये गोचर करेंगे। वात्रग्रही योग बन जाएगा। शनि पहले से बैठे हैं, सूर्य की यहाँ युति होगी, बुध की युति होगी, ये तीनों ग्रह भाग्य में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य पिता के कारक बनते हैं नवम भाव में और बुध बनते हैं लग्नेश। तो भाग्य को बढ़ाने में इन तीनों ग्रहों का बहुत योगदान रहेगा। अब यहाँ पिता से आपको लाभ हो सकता है, पिता का आपको साथ मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि वहाँ सूर्य शनि की जो युति है तो आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी समय परेशानी भी हो। लग्नेश साथ बैठे हैं तो राज्य से लाभ होगा क्योंकि सूर्य राज का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है शनि, तो आपको व्यापार से, आपके कैरियर से, आपके कर्म करने से आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य स्वयं तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, तो तृतीय भाव का स्वामी का मतलब है पुरुषार्थ के भाव के स्वामी हैं। तो पुरुषार्थ जितना आप करेंगे उतना आप निखर के सामने आएंगे, उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये जो महीना है आपका भाग्य में जो सूर्य का गोचर हो रहा है बुध के साथ, शनि के साथ, ये जितना आप मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना आपका बढ़िया भाग्य चमकेगा। कम्युनिकेशन का भाव भी होता है तीसरा, तो जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना आपको व्यापार में लाभ होगा। जो ये युति है तीनों ग्रहों की, ये भाई मुझे हिसाब से तो बहुत अच्छी रहनी चाहिए आपके लिए। फरवरी का समय पूर्वार्ध थोड़ा सा कम लाभदायक रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। अब जो आगे वाला समय है फरवरी का 15 तारीख के बाद वो कैसा रहेगा। मंगल 5 फरवरी को मकर में गोचर करेंगे, तो किसी थोड़ी बहुत इंजरी या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने का आपको डर लग सकता है, क्योंकि मंगल स्वयं अच्छे प्रभाव में नहीं है और मंगल जब अष्टम भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी चोट वोट जरूर देता है। इस चीज़ का आप ध्यान करें, गाड़ी वाड़ी चलाएं ध्यान से चलाएं। वहाँ शुक्र भी साथ में बैठे हैं, तो कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में कोई रोग या कोई परेशानी भी आपको इस समय हो सकती है। शुक्र मंगल का योग यहाँ 7 मार्च तक बना रहेगा, सावधानी जरूरी। मांगलिक योग भी यहाँ पर मंगल के द्वारा बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में जब मंगल आता है तो मंगल योग बनाता है, परंतु मंगल उच्च का होने से उसका परिहार उपाय हो गया है। अगर कोई जातक इस समय जन्म लेता है जब मंगल का गोचर कन्या उसके मिथुन राशि से अष्टम में बनता है, तो उसका उपचार हो गया है, उसका जो ना उपाय हो गया है। वो मंगली नहीं कहलाएगा, लेकिन मांगलिक योग फिर भी बनता है और कहीं ना कहीं दिक्कत भी करता है। अगर मानो उसका एक बार उपाय हो गया तो फिर भी दिक्कत कहीं ना कहीं मांगलिक योग जरूर करता है। 7 मार्च शुक्र का कुंभ राशि में गोचर, यहाँ पर पंचम से पंचम का योग है कि शुक्र पंचम के स्वामी हैं और अगले पंचम में बैठ रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। देखिए शुक्र भी गुरु है, ये अलग बात है कि वो राक्षसों का गुरु है, लेकिन वो भी गुरु है और वो भी हमें सारी वो चीज़ देता है जो गुरु को देनी चाहिए। आपको ज्ञान भी देता है शुक्र आपको भौतिक सुख भी देता है, शुक्र आपको धन भी देता है, शुक्र आपको स्त्री का सुख भी देता है। तो ये सारे सुख शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो शुक्र यहाँ जब धन भाव आपके भाग्य भाव में बैठेगा तो बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रभाव करेगा। यहाँ उच्च शिक्षा हो, परीक्षा हो, कहीं प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, संतान की आपने प्लानिंग करनी हो, संतान आपको चाहिए, संतान से आपको सुख, संतान को आपसे सुख, और इस समय वृद्धि का योग बनाएगा। और भाग्येश के साथ बैठ करके ये जो युति है कि राजयोग कारक बनती है, राजयोग बनाते हैं दोनों ग्रह बैठ के यहाँ पर, क्योंकि ये मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह हैं दोनों के दोनों। यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इनका होता है। भाग्येश के साथ राजयोग कारक ग्रह हैं ये, धन लाभ के साथ साथ राज्य से भी लाभदायक रहेगा। शनि शुक्र सूर्य की युति बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली होगी। सूर्य यहाँ 14 मार्च तक रहेंगे, शुक्र पूरा महीना यानी मार्च का महीना पूरा रहने वाले हैं, राजयोग बन रहा है, शुभ फल मिलेगा। भाग्य में तीनों ग्रहों की युति का बहुत ही शुभ फल मिलेगा। और 14 मार्च को सूर्यदेव 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर राहु और सूर्य की युति होगी। 7 मार्च को लग्नेश बुध 11वें भाव में गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, जो सर्वाधिक शुभ रहेगा। लग्नेश का, दशमेश का, सप्तमेश का योग बनेगा। आपकी जो भी इच्छा है, डिज़ायर है, उनकी पूर्ति होगी। और व्यापार में भी आपको लाभ होगा, दोस्तों से भी आपको लाभ होगा और दोस्तों के द्वारा भी आपको लाभ होगा। व्यापार हो, कैरियर हो, आपको उसमें अच्छा लाभ मिलेगा।
15 मार्च को मंगल की युति शनि शुक्र शनि के साथ भाग्य भाव में होगी। मंगल भी चेंज हो रहा है, तो इसकी जो युति है शनि और शुक्र के साथ में भाग्य के भाव में होगी। मंगल कुंभ राशि में पहुंच रहे हैं 15 मार्च को। मंगल लाभेश, शुक्र पंचमेश और शनि भाग्येश। लाभेश, पंचमेश और भाग्येश तीनों का जो गठबंधन है हर प्रकार से लाभ देने वाला होगा। हालांकि मंगल शनि की युति थोड़ा पाप प्रभाव बढ़ाने वाली होती है, लेकिन शुक्र और मंगल और शनि ये तीनों कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देंगे मिलकर के। क्रोध थोड़ा ज़्यादा रह सकता है क्योंकि मंगल गर्म ग्रह और शनि के साथ युति बना रहा है, तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जरूर रहेगा। मंगल छठे भाव का स्वामी बनता है, सो बनते काम में जो पीछे आपको रुकावट आ रही थी उनको दूर करेगा। कर्ज की कोई स्थिति थी, कोई लोन वगैरह भी आपके ऊपर चल रहा था, उसको चुकाने में रास्ता बनाएंगे। अगर आपको व्यापार या आपके करियर में किसी प्रकार का कंपटीशन है तो मंगल उसमें आपको विजयी बनाएगा, क्योंकि मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है और छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो मंगल जब लाभ में आप भाग्य में बैठेगा तो आपके भाग्य में कंपटीशन में आपको विजय से अवश्य रहेगा। तो 14 मार्च से आगे जो पूरा महीना है सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष रहेगा। जब राहु और सूर्य साथ साथ बैठते थे एक तरह से ग्रहण दोष होता है। आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण भी लगता है, लेकिन ये ग्रहण नहीं है वो सूर्य ग्रहण वाला, ये ग्रहण दोष है। सूर्य और राहु जब बैठे हैं तो राहु सूर्य को डसता है, यानी सूर्य को कमजोर करता है। हालांकि सूर्य दशम भाव में दगबली होते हैं, पर राहु के साथ युति होने पर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। बुध सूर्य राहु, बुध भी यहाँ है, इनकी जो युति है आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। आपके द्वारा आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी, कुछ गलतियाँ होंगी जिसके आपका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। आपको यहाँ थोड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, मानसिक परेशानी तो होगी, उसके साथ साथ आपको कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पिता से कोई अनबन आपकी हो सकती है। और जो आपका कैरियर है, कैरियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उथल पुथल या उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। 25 मार्च को बुधदेव गुरु के साथ मेष राशि या मेष राशि यानी कि एकादश भाव में युति बनाएंगे। बृहस्पति की और बुध की युति होगी। ये युति आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने में बहुत काम आएगी। आप अपने फोकस काम पे ज़्यादा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध लगने से है और गुरु सप्तमेश, तो शादी विवाह की बात आपकी पक्की अवश्य होगी। दोनों ग्रह बुध गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं। छात्रों के लिए, संतान के लिए शुभ समय होगा। 25 मार्च को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में केतु के साथ हो रहा है। अब चंद्रमा जब केतु जैसे ग्रह के साथ बैठता है तो यहाँ एक तरह से चंद्र ग्रह को ग्रहण लगता है, तो यहाँ ये जो परेशानी यहाँ भी खड़ी हो जाएगी। तो चंद्रमा माता का कारक होता है और माता के कारक के भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आपके घर में कोई कलह का वातावरण बन सकता है, मानसिक परेशानी आपको रहेगी। कैरियर के लिए ये समय अच्छा नहीं है। राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों को ग्रहण योग लगाएंगे, इसलिए 14 मार्च का समय करीब 16 दिन का मानसिक परेशानी देने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जिनके हृदय कमजोर हैं उनको हार्ट की शिकायत हो सकती है, इसलिए ऐसे जो जातक है वो अपना ध्यान रखें। आपको कुछ उपाय बताते हैं। देखिए, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का मिथुन राशि वाले अगर पाठ करते हैं रोजाना, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। गणेश जी आपकी मिथुन राशि के स्वामी होते हैं, देवता होते हैं। इनको आप लड्डू का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए हर बुधवार को, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर वीरवार को अगर केले की पूजा मिथुन राशि वाले जातक करते हैं, हल्दी डाल के पानी के अंदर चने की दाल हल्दी डाल के, तो इनके लिए बहुत बढ़िया गुरु का प्रभाव रहने वाला है। तो मित्रों, ये पहले त्रिमाही जनवरी फरवरी मार्च का मिथुन राशि वालों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने। कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम में किसी के हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।